गौरव और नैना की मोहब्बत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। कॉलेज के छोटे से कैंपस से शुरू हुई उनकी दोस्ती कब प्यार बन गई उन्हें खुद पता नहीं चला। रोज साथ बैठना, एक ही चाय के दो कप, एक ही ईयरफोन में गाने सुनना, नैना को हंसते हुए गौरव के नोट छीन लेना और गौरव का जानबूझकर गलत जवाब देकर उसे हंसाना। दोनों भविष्य के सपने साथ देखा करते थे। नैना कहती थी तुम डॉक्टर बनोगे और मैं तुम्हारी पहली पेशेंट बनूंगी। गौरव मजाक में बोलता मैं तुम्हें जिंदगी भर फ्री इलाज दूंगा। दोनों को लगता था कि दुनिया चाहे बदल जाए पर उनका साथ नहीं बदलेगा, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे में सिर्फ प्यार नहीं बल्कि पूरा घर देख लिया था। लेकिन वक्त बहुत बेरहम होता है। नैना की क्लास में एक नया लड़का आया, स्मार्ट, अमीर और ज्यादा खुलकर बात करने वाला। शुरुआत में गौरव ने कुछ महसूस नहीं किया, पर धीरे धीरे उसने देखा कि नैना फोन छुपाकर बात करने लगी है। उसके रिप्लाई देर से आने लगे हैं। मिलने पर वो पहले जैसे बातें नहीं करती, हंसी में वो चमक नहीं रही और गौरव का दिल हर रोज बिना किसी वजह के भारी लगने लगा। उसे सच पता चल गया था। उसने खुद अपनी आंखों से नैना को किसी और के साथ मुस्कुराते देखा था, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे डर था कि अगर सवाल पूछा तो शायद वो रिश्ता ही टूट जाएगा जिसे वो अपने सांसों से ज्यादा प्यार करता था। धीरे धीरे नैना ने मिलना कम कर दिया। पहले जो हर शाम मिलते थे, कहती थी अब व्यस्त हूँ, बोलने लगी। जो लड़की कभी गौरव के बिना एक दिन नहीं रहती थी, अब हफ्तों गायब रहने लगी। गौरव रोज उसी बेंच पर बैठकर उसका इंतजार करता जहाँ वो कभी घंटों बातें किया करते थे। वो फोन को बार बार देखता, शायद कोई मैसेज आ जाए, शायद कोई कॉल, पर हर साइलेंट स्क्रीन उसके दिल में एक नया घाव छोड़ जाती। रात को वो तकिए में मुंह दबाकर रोता ताकि कोई उसकी टूटती हुई आवाज न सुने। वो भगवान से नहीं, बस नैना से एक बार सच सुनना चाहता था, चाहे दर्द मिले पर ये खालीपन नहीं। एक दिन नैना ने सिर्फ इतना कहा, गौरव अब हम पहले जैसे नहीं रह सकते। और ये एक लाइन उसके लिए हजारों छुरियों जैसी थी। न कोई वजह, न कोई लड़ाई, बस एक सीधी विदाई। गौरव ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि जब कोई दिल से चला जाए तो हाथ पकड़ने से सिर्फ अपमान बचता है। उस दिन वो बहुत देर तक सड़क के किनारे बैठा रहा। गाड़ियां आती जाती रहीं, लोग हंसते रहे, दुनिया चलती रही, पर उसके अंदर सब कुछ रुक गया था। उसने उस रात पहली बार महसूस किया कि किसी के होते हुए भी कोई इंसान कितना अकेला हो सकता है। उसी टूटे हुए दिल के साथ गौरव ने पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। हर आंसू को उसने अपनी ताकत बनाया, हर याद को एक धक्का। रात रात भर जाकर किताबें पढ़ता, कभी भूखा कभी बीमार, पर रुकता नहीं। जब भी मन करता नैना को मैसेज करने का, वो अपने आंखें बंद कर लेता और खुद से कहता अगर उसे जाना था तो मुझे बनना होगा। सालों तक उसने अपने दर्द को किसी को नहीं दिखाया, बस दिल के अंदर दफन करता गया। और एक दिन वही लड़का जो कभी प्यार में टूट गया था, डॉक्टर बनकर मंच पर खड़ा था। तालियों की आवाज में भी उसे वही खामोशी सुनाई दे रही थी जो नैना के जाने के बाद उसकी जिंदगी में बस गई थी। कई साल बाद एक दिन अस्पताल में उसकी ड्यूटी थी और एक पेशेंट के साथ नैना आई। उसकी आंखें मिली, पल भर को वक्त पीछे लौट आया। नैना की आंखें भर आई। गौरव मुस्कुरा दिया, पर उस मुस्कान में वो मासूमियत नहीं थी, बस एक गहरी थकान थी। उसने बहुत प्रोफेशनल तरीके से इलाज किया और जाते समय नैना ने कांपती आवाज में कहा तुम बहुत बदल गए हो। गौरव ने धीरे से जवाब दिया नहीं नैना, मैं बदला नहीं, मैं बस वो बन गया हूँ जो तुम्हारे जाने के बाद बचा था। और जब वो मुड़ी तो गौरव की आंखों से एक आंसू गिरा, क्योंकि कुछ प्यार जिंदगी में वापस नहीं आते, वो सिर्फ इंसान को डॉक्टर बना देते हैं।